नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 मल्टी बैगर पेनी स्टॉक। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे पेनी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनके फ्यूचर आने वाले समय में अगर आप आज हम इन्वेस्ट करें तो आने वाले समय में अगर ये इनके जिस तरीके के फंडामेंटल अभी चल रहे हैं और जो इनका ग्रोथ है उसके हिसाब से हम आने वाले कुछ सालों में हमारे लिए ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। बट अगेन मेरा डिस्क्लेमर ये है कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना डीप रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लें। तो चलिए हम स्टडी करते हैं कि ये पेनी स्टॉक होता क्या है और पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये सारे टॉपिक पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से हम मेरे जो 5 पेनी स्टॉक हैं उसके बारे में भी हम पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सी स्टॉक जो है वो हमारे लिए अच्छी हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो इसका वैसा कुछ नहीं है, कॉइन के बराबर की वैल्यू वाले स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं, बट इन प्रैक्टिकल हम देखें तो 10 रुपए तक के स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पेनी स्टॉक 5 हमारे जो टॉप पिक हैं पेनी स्टॉक के वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो पिक है वो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो यह लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स जो है यह एक स्टील कंपनी है, primarily engaged in design, manufacturing and commissioning of heavy equipment machinery system for हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ये बेसिकली इक्विपमेंट बनाती है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के। ये इसका जो कोर वर्क है वो ये है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग ऑफ हैवी इक्विपमेंट मशीनरी सिस्टम टू हाइड्रोकार्बन सेक्टर, स्टील प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बॉयलर एंड टंकी प्रोजेक्ट। इट ड्राइव मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द पावर सेगमेंट। इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो पावर सेक्टर से आता है। 2023 में इसका शेयर जो है वो 165% का गेन किया है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल, और वन बाय वन हम फंडामेंटल भी देखते जाएंगे और अगर हो सका तो टेक्निकल एनालिसिस भी लाइटली कर लें। लेकिन देखिए, पेनी स्टॉक में आप पूरे इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने पोर्टफोलियो को का मैक्सिमम 5% ही आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और टाइम टू टाइम आप उसको वॉच लिस्ट में रखें, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते रहें। और अगर आपको अच्छा जब मिल जाता है तो आप उसको थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक भी करते रहें, ताकि और अगर फिर वो डिप में नीचे आता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। आप एक स्ट्रैटेजी के तहत अगर ये पेनी स्टॉक में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं हम चार्ट पे और उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि क्या है। तो लॉयड इंजीनियरिंग, लॉयड इंजीनियरिंग का अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो देखते हैं कि इसका क्या है। तो 1 ईयर में इसने लगभग 36% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और इसका यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो जिसकी वर्थ जो है 5376 करोड़ है, राइट। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इसका 100% काम जो है वो आयरन एंड स्टील का है, और इसका इनकम भी वहीं से आता है, ठीक है। इसका लोकेशन देखें तो ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। अगर हम इसका फाइनेंशियल देखें तो ये मार्च 2022 में इसका जो रेवेन्यू था 151 करोड़ रुपीज़ का था, और प्रॉफिट जो था 21.24 करोड़ का। जबकि 2023 में ये बढ़ के 380 करोड़ हो गया,
सॉरी, रेवेन्यू जो था इसका 47.82 करोड़ था, और जबकि प्रॉफिट इसका इसको 151 करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद इस पे डेप्ट जो था वो 21 करोड़ के, साढ़े 21 करोड़ के लगभग का इस पे डेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो मार्च 2023 में जो इसका रेवेन्यू है वो 380 करोड़ का है, प्रॉफिट जो है 48 करोड़ का है, और इस पे डेप्थ बढ़ गया है। अगेन फिर मार्च 2024 में इसका जो रेवेन्यू है वो 958 करोड़ का है, जबकि प्रॉफिट जो है वो 118 करोड़ का है, जबकि इसके ऊपर डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली देखें तो इसका रेवेन्यू 151 करोड़, 334 करोड़ और 323 करोड़ है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन 7.99 करोड़, 20 करोड़ एंड 6.14 करोड़ का है। तो इसके पीयर्स हैं सनफ्लैग, केसेल, मिधानी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 73% इसके पास प्रमोटर के पास है, प्लेस्ड एक कुछ भी नहीं है। एफआईआई ने भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है क्वार्टर एंड क्वार्टर, 0.2 डीआई का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिटेल 1 लाख तक के जो इन्वेस्टर हैं वो 7.63 करोड़ परसेंट है, और अदर्स 18% है। अब इसका इवेंट देखें, अगर फाइनेंशियल हो गया, उसके बाद रिजल्ट देख लिया हमने, ईयर्स देख लिया, इसके बाद हमारा रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू जो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है आयरन स्टील सेक्टर से आ रहा है, तो ये है। इसके बाद इवेंट, इसने 2 अगस्त 2024 को क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, और 0.1 पर शेयर का ये डिविडेंड भी दिया है जुलाई 1 जुलाई को। ठीक है, न्यूज बेस। अब इंडिया लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स जम्प्स ऑन बिगर देन 9 मिलियन ऑर्डर। इसने 9.7 मिलियन का ऑर्डर साइन किया है अप्रैल 2024 में। लॉयड इंटरप्राइजेज टू मेक इन्वेस्टमेंट 1.1 बिलियन रुपीज इन लॉयड रिटेल डेवलपर्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस पे कोई वो खास नहीं लग रहा है, इसका ग्रोथ सीएजीआर भी वैसा कुछ खास नहीं है। बट हाँ, अभी 47 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये इस रेट पे तो काफ़ी महंगा है। अगर हमें 20 के रेंज में अगर मिलता है ये शेयर, तो हम कुछ शेयर इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग एक इज ए प्राइमरी engaged in construction of dam, bridge, tunnels, road, पेलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड अदर हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एरिया लाइक। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो डैम, ब्रिज, टनल्स, रोड, पाइपिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स पे काम करती है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स पे। तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखें, पटेल इंजीनियरिंग, अगर इसकी चार्ट को देखें तो अभी ये काफ़ी बुलिश है। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना है तो हम यहाँ पे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हायर साइड पे है और पेनी स्टॉक है। तो चलिए हम इसका अगर फंडामेंटल एनालिसिस, अपर सर्किट लगाए सर, इस आज की डेट में इसमें अपर सर्किट लगा है। अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो देखते हैं कि ओवरव्यू इसने पूरे एक साल में 0.2% का रिटर्न दिया, जबकि इसका पी रेट जो है वो 16.3%, सेक्टर पी 23% है, 23.3%, पी वी 1.53, डिविडेंड यील्ड नल है, आर ओ 8.55% है, लो इसका 52 वीक के लो पे चल रहा है अभी। हाई इसका 42 है, लो लो सब सॉरी लो इसका 42 है, जबकि हाई 79 है। और अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो ईपीसी से इसका 99.79, मतलब बल्क ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इसका ईपीसी से आता है, रियल इस्टेट से 0.25% का है। लोकेशन ये इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैक्सिमम काम ये इंडिया में करती है, 5.14% इसके बाहर के देशों में काम। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में हमारा
जो इसका रिजल्ट है वो रेवेन्यू इसका 197 करोड़ का इनका रेवेन्यू था बाई 2022 मार्च 2022 में, जबकि प्रॉफिट 62 करोड़ का था। और डेप्ट, इस पे डेप्ट काफ़ी लग रहा है मुझे। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये इस कंपनी को, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मैक्सिमम डेप्ट होते भी हैं, बट अगर देखा जाए तो हम इस कंपनी को, दिस इज़ नॉट अ गुड सिग्नल फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब आगे अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो 3740 रुपये का करोड़ रुपीज़ का इसका रेवेन्यू था, जो एंड प्रॉफिट 167, जबकि 1743 करोड़ रुपये का इन पे डेप्ट है। उसके बाद हम अगर मार्च 2024 में 4488 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था, 270 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन तो इनका बढ़ रहा है, बट साथ में इनका डेप्ट भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो जून में 1 करोड़ रुपीज़ की था, जो ईयर ऑन ईयर -1.52% घट रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -17.98, अराउंड 18% का डिप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूनिट 168 रुपीज़ जो घटा है। इसका नेट प्रॉफिट 54.72 करोड़ रुपीज़ का है, जो 26% बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 61% घटा है। अब इवेंट क्वार्टरली रिजल्ट फैब 2024 में दिया था, उसके बाद कोई अगर इसका पटेल इंजीनियरिंग का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ये अभी बुलिश ट्रेंड में है। 5 and 20 क्रॉस ओवर बुलिश हुआ है, 50 and 20 में नल है। नेचुरल RSI 80 नेचुरल नेचुरल लग रहा है ये 1 आवर चार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा दूसरा पेनी स्टॉक। हम तीसरे पेनी स्टॉक की बात करें जो IRFC, जो मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है। एक समय में जब मैं ये 22 रुपये 18 रुपये 19 रुपये तक गया था, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और आज कहाँ है ये। तो बेसिकली ये एक फाइनेंस ये यह कंपनी एक फाइनेंशियल आर्म की तरह इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इंडियन इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर एक फाइनेंशियल वो सेटअप है जो रेलवे के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, मार्केट से कहीं से पैसे लेकर, और ये रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, और उनसे जो इनको प्रॉफिट मिलता है उसको ये अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाती है। तो IRFC प्रिंसिपल बिजनेस इज बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। जैसा कि हमने अभी बताया कि ये बाहर से पैसा लेते हैं और फाइनेंस द एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट्स विच आर यूज, और रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें उनको फंड प्रोवाइड कराती है, और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम IRFC के चार्ट की बात करें तो IRFC अभी मैं जब इस स्टॉक में लगभग 20-22 रुपये के वो से ट्रैक कर रहा था, 18 रुपये से, और आज के टाइम में ये लगभग IRFC 177 रुपीज़, लगभग ये 200 से ऊपर चली गई थी। ये लगभग 18 रुपीज़ के लगभग में थी, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और अभी ये 200 रुपये से ऊपर चली गई है। यह एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, क्या इसको इसके लिए क्या बोला जाए, बट लेकिन इस रेट पे अभी हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे एंट्री। अगर 50 के रेंज में अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पे हम एक सबसे सिक्योर, FD से भी ज़्यादा सिक्योर स्टॉक कह सकते हैं आज के टाइम में, जो हमारा फ्यूचर दिख रहा है इस स्टॉक का। अगर ये 50 के रेंज में आता है तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ओवरव्यू ये लगभग 255% का रिटर्न दे चुका है साल में। हाँ, और इसका P36 है, पी सेक्टर P17 है। प्रॉफिट ऑन बुक 4.6 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड मोनो की बात करें तो रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए ये काम करती है, तो रेलवे इसका एकमात्र ऑप्शन है। फाइनेंशियल अगर देखें तो ये 2022 में जहाँ 20,000 करोड़, अराउंड 20,000 करोड़ रुपए का जो इसका रेवेन्यू था, वो
2023 में 23,721 करोड़ रुपए बढ़ा। प्रॉफिट जहाँ 6090 है, वहीं 6168 इसका 2023 में रहा बढ़ा, और 6413 पर इसका जो रेवेन्यू था वो 26,645 करोड़। इस कंपनी के साथ फ़ायदा और नुकसान दो। फ़ायदा ये है कि इसके जो भी लैंडर्स है वो रेलवे, एक सरकार की कंपनी है जो मार्केट से पैसा लेती है, और वही पैसे वो रेलवे प्रोजेक्ट में लगाती है, और सरकार ही उसको पैसा देती है और इंटरेस्ट भी देती है। तो एक तरीके से ये एक सबसे सेफ बिजनेस है इसके लिए। तो एनपीए होने के चांसेस कम ही है इस कंपनी के साथ। तो ये एक मतलब सबसे सेफ है। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि इसकी डिपेंडेंसी रेलवे पर है, तो इसका ये डिमेरिट्स है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 86% है जो भारत सरकार के पास है। हाँ, एफआईआई ने इसमें इन्वेस्ट किया है लगभग 1.1%, डीआईआई 1.07%, थोड़ा बढ़े हैं इसमें। रिटेल अभी चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा 15% के लगभग ही इस इक्विटी जो है वो मार्केट में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें एफआईआई और डीआईआई वालों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। जब तक कि इसके स्टेक और डाइल्यूट नहीं होता है तब तक इसमें चांसेस बड़े प्लेयर्स के आने की कमी है। क्वार्टरली रिजल्ट 12 अगस्त को इसने रिलीज किया है। उसके बाद तो कुल मिला के ये स्टॉक सबसे अब तक के जो तीन डिस्कस किए उसमें सबसे बेस्ट स्टॉक है। बट अभी के जो प्राइस है इसका, जो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी वो वर्थ जो है 2,33,469 करोड़ रुपीज़ का है, और अभी जो इसका शेयर प्राइस है 178 पॉइंट आज के दिन में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक सबसे बेस्ट शेयर था, बट अभी हायर साइड में है, तो इसको वेट करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो। और ये उस टाइप की ही एक कंपनी है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट जो है वो पेंसुला लैंड। पेंसुला लैंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर की कंपनी है जो कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड रिटेल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। ये बेसिकली टेक्सटाइल मिल लैंड ओन्ड बाय द ग्रुप एंड डेवलप्ड विद द लैंड ओनर इन मुंबई। मुंबई बेस्ड कंपनी है जो वहाँ पे कुछ टेक्सटाइल मिल लैंड वगैरह पे काम करती है। बट रिसेंट कंपनी has started diversifying the operation by taking project in Pune, नासिक, लोनावाला एंड बैंगलोर एंड गोवा। तो इसने अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड किया है। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। पेंसलैंड, हम इस स्टॉक को देखें तो ये लगभग 58.37 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। और इसका अगर हम फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1798 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। 58.37% का ये वन पे ट्रेड कर रही है। ये 1 ईयर में 67.73% का रिटर्न दे चुकी है। तो इसका पी जो है वो 27.07 रुपीज़ पी, इसका पी 27.07 है। पी सेक्टर पी जहाँ 19.41, थोड़ा महंगा है सेक्टर पी से। तो पी प्रॉफिट ऑन बुक जो है 7.31 है, और आरओई जो है इसका 52, रिटर्न ऑन इक्विटी ये बहुत अच्छा है इसका आरओई। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आईआरएफसी और फिनलैंड का अच्छा है। अब इसका देखते हैं बाकी के पैरामीटर क्या हैं जो हमें रियलिटी सेल्स में रियलिटी सेल्स में 93.45% है। रेंटल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3.61% है। अदर्स 2.94% है। लोकेशन इसका इंडिया है। फाइनेंशियल अगर बात करें तो ये इसका रेवेन्यू जो था 434 था, जबकि नुकसान नेगेटिव में है, वो 110 करोड़ के नुकसान में था। और इसके ऊपर डेप्ट जो है 780 करोड़ का है। जबकि 2023 में ये एक करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट 97.03%, जबकि डेप्ट जो था वो 424। अगेन फिर ये इसका रेवेन्यू इसमें डीप आया है। तो ये 572 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था, कारोबार था, जिसमें 129 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया, और 296 करोड़ का इसने डेप्ट अभी भी है। तो सेल्स जून महीने में 33.4
ईयर ऑन ईयर 82% का डाउन आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.12 है, जबकि ईयर ऑन ईयर डाउन गया है। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। अगर हम इसके इवेंट को देखें तो 20 अगस्त को इसका एक इवेंट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट इसने 8 अगस्त को दिया। न्यूज़। तो ये कुछ इसके इवेंट्स हैं। तो कुल मिला के इस पे डेप्थ ज़्यादा है तो हम इसको अवॉइड करें, बट इसका आरओई बहुत अच्छा था। बट डेप्थ अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ दिस कंपनी डेप्थ ज़्यादा है इसमें। तो उसके हिसाब से हम इसको उस तरीके से पॉजिटिव नहीं ले सकते। इसके बाद है वेल्पसुम स्पेशलिटी।